बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग अपनी दरसी किताब नहम के कुछ मश्की सवालात में से ग्रामर के नुकात को डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट्स चूँकि थोड़ा सा ग्रामर के हवाले से होते हैं, इसलिए मैंने पहली दफ़ा आपको इसको स्किप करवा दिया था, छुड़वा दिया था। अब इसको ध्यान से देख लें। सिलेबस हमारा कंप्लीट है। 1-2 लेक्चर्स में ये ग्रामर के पॉइंट्स करवाने के बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग अपने पूरे सिलेबस की रिवीजन शुरू करेंगे। हमारे पास किताब का सफ़र नंबर 18, इस पे ग्रामर का जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मज़मून। मज़मून बेटा अपनी असल यानी कि बनावट के एतबार से अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके लगवी मानी यानी कि लुगत के मुताबिक इसके मानी है ज़मन में लिए हुए, किसी ख़ास मौजू पर चलना, किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात और तासुरात का तहरीरी इजहार करना मज़मून कहलाता है। मज़मून एक उर्दू की ऐसी डगर है, एक ऐसा मैदान है जिसमें आप खुल के उस मुकर्ररा मौजू पर बात कर सकते हैं, उसके तमाम पहलुओं को हम ज़ेर बहस ला सकते हैं। मज़मून लिखते वक्त चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए कि सबसे पहले मज़मून का तारुफ़ करवाया जाएगा, फिर इसके बाद मज़मून की हमायत या मुखालफत में दलाइल दिए जाते हैं, बहस की जाती है और आखिर पे हम इसका नतीजा पेश करते हैं। मज़मून यूँ तो कई किस्म के होते हैं, जिसमें इल्मी, तारीख़ी, तनकीदी, सवानी, फ़लसफ़ियाना, साइंसी, इस्लाही, अदबी तमाम मौज़ूआत पर मज़मून हो सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जिसको आप ज़ेर बहस लाना चाहते हैं, जैसे आम मज़मून हमारे पास सिलेबस में शामिल होते हैं। हमारा स्कूल मज़मून है, कायदे आज़म है, माँ बाप की खिदमत है, ज़राअत की अहमियत है। इसके अलावा आजकल के जो कॉमन फैक्टर्स चल रहे हैं, मसलन सिगरेट नोशी के नुकसानात हैं, तो इस तरह किसी भी एक मौजू को लेके हम उसके बारे में उसकी पॉजिटिव नेगेटिव तमाम बातें मज़मून के अंदर बयान कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हमारा अगला वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़ुमानी अल्फाज हैं। ज़ुमानी अल्फाज के बारे में पहले आप लोग ये सुन लें, ऐसे अल्फाज जिनके 2 मफ़हूम हों। अब यहाँ मफ़हूम से मुराद उसके मानी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बाद दफ़ा ऐसा होगा कि जिस लफ्ज़ के हम मानी बना रहे हैं, एक दफ़ा उसका मानी मुज़क्कर में इस्तेमाल होगा और दूसरा मानी जो उसका है वो मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होगा। बाद दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मानी मुज़क्कर भी बन सकते हैं और दोनों मानी मुअन्नस भी बन सकते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो हैं, इनको इस्तेमाल करते वक्त हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है। मिसाल यहाँ देखिए ऊपर ब्लैक पॉइंट से कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, जिसमें पहले नंबर पे है तकरार। तकरार के 2 मानी हैं। नंबर 1, तकरार का मतलब है दोहराना, रिपीट करना। और जब लफ्ज़ तकरार को दोहराना के मानों में इस्तेमाल करेंगे तो अब तकरार लफ्ज़ जो है वो मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होगा, और जब तकरार को बामानी झगड़ा के इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे लफ्ज़ तकरार जो है वो मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसके साथ दूसरा लफ्ज़ मैंने लिखा अर्ज़। अर्ज़ के 2 मानी हैं। एक अर्ज़ है दरख्वास्त करना, एप्लीकेशन, अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करना, तो दरख्वास्त अर्ज़ का मानी जब दरख्वास्त के तौर पर होगा तो ये मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होगा, और जब इसी अर्ज़ को हम चौड़ाई के मानों में लेंगे तो वहाँ पे हम इसके अर्ज़ के इस्तेमाल को मुज़क्कर रखेंगे। चौड़ाई यानी जिसको इंग्लिश में आप विड्थ बोलते हो, ठीक है। तो इस तरह अर्ज़ लफ्ज़ जो है वो 2 तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बतौर मुज़क्कर भी और बतौर मुअन्नस भी। इसके साथ तीसरा लफ्ज़ जो मैंने लिखा वो है मतला। मतला के मानी मैंने आपको किताबें 4 लिखवाए थे, यहाँ सिर्फ डिस्कस के लिए मैंने 2 लफ्ज़ लिए हैं। नंबर 1 है तुलू होना।
तुलू होना, निकलना, शुरू होना, ये तमाम मानी है। तो जब मतला को तलू होना के मानों में लेंगे तो ये मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। फिर गज़ल या कसीदे का पहला शेर भी मतला कहलाता है। और फिर उसकी दो शर्तें आपको याद होंगी, इसको हम काफ़िया भी होना चाहिए और हम रदीफ़ भी होना चाहिए। जब पहले शेर में ये दोनों शर्तें पाई जाएंगी तो उस शेर को हम गज़ल या कसीदे का मतला बोलेंगे। अब मतला बतौर तलू होना या मतला का इस्तेमाल गज़ल या कसीदे का पहला शेर, दोनों मानों में ये मुज़क्कर ही बोला जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर में मैंने लफ्ज़ आपके सामने लिखा लगन। लगन का मतलब बड़ा बर्तन। जब बड़े बर्तन के तौर पर अब लगन को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ लगन हमें मुज़क्कर के मानी देगा। और जब लगन को ख्वाहिश, ठीक है, ख्वाहिश के मानों में इस्तेमाल करेंगे तो लगन मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसके बाद अगले पॉइंट पे लफ्ज़ आ गया आब। आब का मानी है पानी। तो जब आब को पानी के मानों में इस्तेमाल करेंगे तो ये मुज़क्कर होगा। और जब इस आब के मानी हम चमक के तौर पर लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आब जो है वो मुअन्नस इस्तेमाल है। लास्ट पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कान, ईयर। तो यहाँ कान जब बदन का हिस्सा, पार्ट ऑफ बॉडी के तौर पर बोला जाएगा तो ये बेटा मुज़क्कर है। और जब कान को माइंस, दाँत निकलने की जगह के तौर पर बोला जाएगा तो वहाँ पे ये कान जो है वो मुअन्नस के मानी देगा। तो इस तरह और बेशुमार लफ्ज़ हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से ज़ू मानी लफ्ज़ बनते हैं। मिसाल के तौर पर कल लफ्ज़ है तो कल भी दो मानी है, एक कल आने वाला और एक कल गुजरा हुआ, लेकिन ये दोनों मानों में मुज़क्कर ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह कल का एक और इस्तेमाल भी है, कल लाओगे तो फिर कल दिखाएंगे। तो कल से मुराद नेक्स्ट डे और कल दिखाएंगे से मुराद है कि हम अपना गुस्सा, अपनी बात, अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे। तो इस तरह एक लफ्ज़ कई मानी देता है। तो ऐसे अल्फाज जिनका इस्तेमाल एक से ज़ायद तरीक़ों से हो सकता हो उनको हम ज़ू मानी लफ्ज़ बोलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से एक लफ्ज़ है ताल। ताल जो है ये तालाब के मानों में भी इस्तेमाल होता है और ताल के मानी सुर भी है, यानी जो गीत गाने में जो सुर लगाते हैं, ऊंची आवाज़ खींचते हैं, आवाज़ को ऊंचा उठाते हैं, वो सुर है। और इसी तरह से एक लफ्ज़ है गुलिस्तान। गुलिस्तान के मानी है बाग, ये मुज़क्कर है। और जब गुलिस्तान शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का भी नाम है, तो जब हम उनकी किताब के नाम के तौर पे गुलिस्तान बोलेंगे तो वहाँ ये मुज़क्कर है। और जब लफ्ज़ गुलिस्तान को बाग के मानों में बोलेंगे तो तब ये मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। तो ये बेटा जी आप लोगों के ज़ू मानी अल्फाज हैं। अब इसके बाद हमारे हैं नावल। नावल जो है इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि नावल हकीकी, इसकी बुनियाद जो है वो हकीकी ज़िंदगी पर होती है, यानी कि ये कोई मफ़ूकुल फ़ितरत चीज़ें नहीं होती, समझ से बाहर वाली चीज़ें नहीं होती। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम लोग जानते होते हैं, या यूँ कह लें कि मुआशरे के किसी एक पहलू पर बात की जाती है और उसमें कोई एक हकीकत, ज़िंदगी का कोई एक पहलू जो है ना उसको लेके हम चलते हैं। तो नावल वो कहानी होती है जिसकी बुनियाद हकीकी ज़िंदगी पर होती है। इसमें ज़िंदगी का कोई एक दौर इस तरह से पेश किया जाता है कि वो अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ मौजूद होता है। कहानी के वाक़यात के बहाव में एक फितरीपन होता है। इसके किरदार गोश पोश के इंसान होते हैं, यानी कि इनमें खूबियाँ भी होती हैं और ख़ामियाँ भी होती हैं। किरदारों के मुकालमों की ज़ुबान उनके मर्तबे और मिजाज के मुताबिक होनी चाहिए। तो ये बेटा जी आज मैंने आपको तकरीबन 3 पॉइंट्स जो हैं ये रिपीट करवा दिए। अच्छी तरह से इसको ज़ेहनशीन कर लें। ज़ू मानी अल्फाज या मज़मून अपनी बनावट के अतबार से, या नावल की बुनियाद किस चीज़ पर होती है, इस तरह के पॉइंट्स आपको पेपर में मारूज़ी के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने जिन चीज़ों के साथ पेजेस के नंबर है वो मैंने बता दिए। ज़ू मानी अल्फाज भी आपकी बुक के अंदर मौजूद है, कुछ आपको क़वाइद इंशा में से मिलेंगे। तो इसको बेटा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।